बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि सियालकोट में जनाब ख़िताब करते हुए शहबाज शरीफ साहब बड़े जोश ख़िताबत में बहुत कुछ कह गए भाई। अभी 2-4 रोज़ पहले की बात है कि हमने देखा सुना, डांग जैसे अखबार ने भी रिपोर्ट किया कि नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में सख्त इख्तलाफ था और वो इख्तलाफ ये था कि जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब उन्होंने जब एक टीवी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ रहनुमा हैं जिनको एक ख़ास असाइनमेंट मिली है, यानी ज़िम्मेदारी मिली है, ठीक है ना, तो किन की तरफ से, कंट्रोल टावर की तरफ से, कि आपने उस बयानिए को ख़राब करना है जो वर्ल्ड को इज़्ज़त दो का बयानिया है, ठीक है, और वही बयानिया है, मज़ाहमत का बयानिया है नवाज़ शरीफ साहब का, और उस बयानिए को ख़राब करना है और इसकी उन्हें असाइनमेंट मिली है। कुछ लोग असाइनमेंट पे हैं और फिर साथ और तो और जनाब कुछ लोगों ने डान को ये भी कहा कि मरीम नवाज़ साहबा इस सब के पीछे हैं क्योंकि ये मरीम नवाज़ साहबा के ग्रुप के बंदे हैं। तो फिर उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि हमने इनको तो शोकाज नोटिस देना है। अब शोकाज नोटिस जनाब दिए, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कुछ तो रोके रखा, फिर उसके बाद बड़ा एक अना का मसला बना दिया गया और शहबाज शरीफ साहब के साथ पूरा ग्रुप भी शामिल हो गया और वो उन मीटिंग्स में भी नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब जो डिवीज़न की सतह पर यानी डीजी खान डिवीज़न और इस तरह से भावलपुर डिवीज़न के हुई, उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने ख़िताब किया, लाहौर में वो मीटिंग्स हुई लेकिन वो उनमें नहीं आए। फिर आगे जनाब कल उनकी जो है ना वो मीटिंग थी आज बल्कि सियालकोट में और वर्कर कन्वेंशन था, वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, ज़ाहिर है वो उन्हीं का हल्का है, और इसी तरीके से और भी साहब ख्वाजा अपना एहसन इकबाल साहब भी थे और जनाब शहबाज शरीफ साहब का मेन ख़िताब था और उस ख़िताब में जनाब उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं और इस ख़िताब से पहली मरतबा लगा कि जनाब वो मेरा ख़्याल है उनको फिर अपना नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ सख्त पैगाम दिया है कि आपको भी फिर इस तरीके से बोलना होगा, ये नहीं होगा कि फिर आप मफाहमत खेलते रहें। तो फिर कम अज़ कम हमने इस ख़िताब की हद, आगे क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन इस ख़िताब की हद तक जनाब ये देखा कि पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि आपको मुबारक उन्होंने अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, वोटर्स को, ख्वाजा आसिफ साहब को, उनकी टीम को, सबको मुबारकबाद दी। तो उन्होंने कहा कि ये वो जगह यानी कंटोनमेंट, अब आप अंदाज़ा तो कीजिए कंटोनमेंट वो जगह है कि जहाँ से पीटीआई का जन्म हुआ था, एक तंज किया है और उनको पीटीआई को अपनी जन्मभूमि में शिकस्त हुई है, वहीं पे वो दफन हो गई है। तो ये बहुत बड़ा एक तंज का तीर चलाया है उन पे भी चलाया और साथ ये भी बता दिया कि किस तरीके से उनका जन्म हुआ था और किस तरीके। अच्छा, फिर साथ ये भी उन्होंने एक बड़ा एक वाक़या भी सुनाया। उन्होंने कहा कि जब ख्वाजा आसिफ जेल आए थे तो उस वक़्त जो है ना जब मैं भी उसमें जेल में था और ये दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी थी, तो ऊपर से आर्डर आया इस्लामाबाद से कि ख्वाजा आसिफ को ना तो कंबल देना है ना कोई गद्दा देना है, इनको इसी तरीके से फ़र्श पर लिटाना है। तो कहते हैं कि मुझे जब पता चला ये सारी चीज़ों का तो मेरे पास मैं पानी की 2 बोतलें अपने पास रखता था कि मुझे कमर का दर्द था और वो गर्म करके और मैं कमर के नीचे रखता। तो वो एक बोतल पानी की गर्म पानी की मैंने ख्वाजा आसिफ की तरफ भिजवाई कि आप उनको दे के आएँ ताकि कुछ न कुछ उनको इससे तसल्ली हो और बहुत शदीद सर्दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक यूँ समझ लेना कि जैसे एक इंतकाम हो, जैसे हमने देखा ना कि मेरा ख्याल है कि इस तरीके से तो कलभूषण से भी सलूक नहीं हो रहा होगा ना, इस तरीके से तो हमने देखा कि एहसान को भी अपनी फैमिली साथ रखने की भी इजाज़त थी और वो अपनी फैमिली भी साथ रखी और फिर उसके बाद नसा भी दिए गए, पतली गली से निकलवा भी दिए गए। तो इस तरीके से तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जिस तरीके से अपोजिशन के साथ किया गया। और फिर उसके बाद उससे ऑनवर्ड हमने ये अपना शहबाज शरीफ साहब ने बहुत जो अहम बात की सबसे वो यही की कि जनाब अब जो है हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और साथ उन्होंने कहा कि अब की बार कोई झुर्रू नहीं चलने देंगे। शायद ये उन्होंने बस इतना ही काफ़ी है, बेचारे ने अब वो हिम्मत इतनी कर ली तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। आगे बहुत ही कोई हिम्मत वाली उन्होंने बातें कर दी। पहली दफ़ा उन्होंने नाम शाम किसी का नहीं लिया कि झुर्रू किसने चलाया था
और खान साहब को कौन ले आए थे, शायद ये उनमें इतना, अब इतनी एक ही स्पीच में सारी हिम्मत, आप भी भाई नून लीग वालों उनसे इतना जो है ना उनका इम्तिहान ना लो ना। खैर अपना शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की जनाब। उन्होंने कहा कि ये झुल्लू नहीं फिरने देंगे, हमारा मुतालबा है सिर्फ़ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात। अच्छा, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम सियासी और कानूनी, आइनी और अदालती सारे अपने ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कुछ और भी रहनुमा कह चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत ही एक अहम रहनुमा से रब्ता किया था और उनसे कहा था कि अगर आपके साथ ये अगले इलेक्शन में धांधली हो जाती है तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा नकवी साहब इनकी ऐसी की तैसी, आप इनको कहें कि ये धांधली करके दिखाएं किसी भी हवाले से, फिर देखें हम करते क्या हैं। क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप इसी तरीके से चलेंगे ना तो फिर तो ये नहीं रुकेगी। आप अलबत्ता इसको किस तरीके से रोकें, उन्होंने कहा ये हमारे पास ऑप्शन हैं। अच्छा, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी बात की जो मैं समझता हूँ आज उनकी तकरीर का जो सबसे अहम नुक्ता वो ये था, ये दो बातें। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को सिविलियन सुप्रीमेसी की ज़रूरत है, यानी सिविलियन बालादस्ती की ज़रूरत है। ये वही बात है जो नवाज शरीफ साहब करते आए हैं। आज शहबाज शरीफ साहब को भी करनी पड़ गई ये बात कि सिविलियन सुप्रीमेसी की। और जंग क्या है और मफाहमत किसे कहते हैं, मफाहमत क्यों हुई, या मज़ाहमत किसे कहते हैं, मज़ाहमत क्यों शुरू हुई। आज उन्होंने कहा कि इस मुल्क को सिविलियन सुप्रीमेसी की ज़रूरत है, सिविलियन बालादस्ती की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चाहे वो अदलिया हो, सुन लें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई और इदारा हो, ठीक हो गया ना, सबको अपने आईनी हदूद में रहना होगा, सबको अपना आईनी अख्तियार, आईनी हिसाब किताब में रहना होगा। यहाँ इस मुल्क को सिविलियन बालादस्ती की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है आज जो शहबाज शरीफ साहब ने किया, तो ये यूँ लगा कि जैसे। लेकिन एक बात और भी है, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, और वो ये है कि अब आज लगा जैसे इस बात पे तालियां बजीं, जैसे इस बात पे नारे लगे, तो भाई बयानिया वही है जो सरायत कर चुका है नवाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब इससे पहले मुताद्दिद तकरीर कर चुके हैं, मुताद्दिद मीडिया टॉक्स कर चुके हैं। उनके किसी इंटरव्यू को, उनके किसी मीडिया टॉक को, उनकी किसी तकरीर को इतनी पजीराई नहीं मिली। आज की तकरीर को किस तरह क्यों पजीराई मिली है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बयानिया मज़ाहमत का था, आप उसे मज़ाहमत कह लें, कुछ लोग कहते हैं वो उसूली बयानिया है, कुछ लोग वही कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था। जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का था, जब उसी बयानिए पे आके शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, तब बल्ले बल्ले हुई है, तब हर तरफ से उनको शाबाश मिली है, तब हर तरफ से आश हुई है। आप देखते हैं कि वो इस बयानिए पे कायम रहते हैं या नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं ना कि जनाब जिन लोगों ने किया उनको हिसाब देना पड़ेगा। चलें, आप कहते हैं कि अगर हिसाब ना भी लें बिलफर्ज, या आपने अगर इस तरीके की सेटिंग की है कि जनाब आपने मज़ाहमत वालों को कुछ मिन्नत समाजत करके चुप रहने का कह दिया है, आपने कहा है। लेकिन अगर अब भी इलेक्शन में ये बहुत ही, मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, नून लीग के क्लोजेस्ट सर्कल्स बता रहे हैं, वो कह रहे नकवी साहब कि यहाँ पे बता दिया गया है बहुत ही कैटेगोरिकली, यहाँ पर ये जो मज़ाहमत वाला, मफाहमत वाला ग्रुप है ना, और बहुत सारे तो लोग कहते हैं ना ग्रुप वही जो मालशिया पालशिया, ठीक हो गया ना। अच्छा, यही जो ग्रुप है, इन ग्रुप को कन्वे किया गया है बहुत ही कैटेगोरिकली कि देखो आप अपना काम करो। हम ना आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की हैं और रहनुमाओं ने भी। उन्होंने कहा है कि हम ना तो किसी की मुखालफत करना चाहते हैं और ना किसी से दोस्ती चाहते हैं, ना आप मज़ाहमत इस हद तक करें कि वापसी का रास्ता ना बाकी रहे, और ना ही मफाहमत इस हद तक करें कि आपको मालशिया पालशिया समझा जाने लगे। हम दोनों तरह से नहीं जाते, ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है। और फिर हम एक मुतवाज़िन रास्ता चाहते हैं, और अगर वो मुतवाज़िन रास्ता चाहते हैं तो उनको कह रहे हैं कि बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं कि इन सारे लोगों को अनवे कर दिया गया है कि ठीक है आप अपना काम करें, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन अगर कल को इलेक्शन रिग्ड हुए और हमें हरवाया गया और हमें हमारे साथ वही एपिसोड रिवाइज हुई जो एपिसोड 2018 में हमारे साथ रिवाइज हुई है, तो फिर उनसे पहले तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये उनको बहुत कन्वे किया गया है उनसे। तो आज वो लोग भी कह रहे हैं जो मफाहमत वाले हैं, वो लोग भी कह रहे हैं जो सुलह सफाई वाले हैं
कि इलेक्शन अगर रिग हुआ तो फिर हम किसी किस्म की ज़मानत नहीं देते, फिर हम सड़कों पे भी आएंगे, फिर हम पार्लियामेंट के अंदर भी जो कुछ करेंगे, फिर उसके बाद अदालत में भी होगा, आईनी और कानूनी भी हिसाब किताब होगा, फिर सारा कुछ होगा। तो अगर ये इलेक्शन रिग्ड होते हैं तो आप देखें कि ये जो बयानिया शहबाज शरीफ साहब ने, यूँ समझ लें कि लोग कहते हैं कि अपना लिया नवाज शरीफ साहब का बयानिया, अब ये बयानिया आगे किस हद तक जाता है। और उन्होंने बाकायदा हुकूमत के साथ जंग का ऐलान किया है, या हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान किया। तो अब कौन सी जंग है? वैसे तो आप देखें ना, बहुत सारे महंगाई भी कहाँ पहुँच गई है, किस हद तक, कहाँ कौन कौन सी चीज़, ये इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करूँगा इंशाअल्लाह। तो अब देखें कि ये बयानिया कहाँ तक जाता है। और अब देखें कि अगली मीटिंग्स में ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब उन मीटिंग्स में भी होंगे कि जिन मीटिंग्स को नवाज शरीफ साहब डिवीज़न की सतह पर वहाँ से वीडियो लिंक से और यहाँ से ये सदारत करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।